हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन को भी देखा था थोड़ा बहुत, और ग्राफिकली हमने समझने की कोशिश की थी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब ग्राफिकली क्या होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन को आगे लेकर चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको मैंने कुछ छोटी सी चीजें बताई थी, तो उसका रिजल्ट मैं आपको इस बार डायरेक्टली लिखवा देती हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ए के अंदर हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक ये एग्जांपल दिया था। तो इसका मतलब, और माइनस ए को बी के अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब, और माइनस और ए मल्टीप्लाई बाय बी करने का मतलब, सबका मतलब सेम होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसको अलग अलग एग्जांपल्स लेकर कोशिश कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ और बाकी एग्जांपल्स आप भी ऐसे ही खुद से क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारा इक्वल होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के, या फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के। ठीक है, ऐसे ही आप -4 मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिएगा और उसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -5, और इसका मतलब -4 इंटू 5। और नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो, 0 में आप किसी भी नंबर को ऐड करेंगे वो 0 ही आएगा, 2 इंटू 0। या फिर आप -2 इंटू 0, -2 इंटू 0, ये भी हमारा 0 आएगा। और भी एग्जाम्पल्स आप ऐसे देख सकते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल इनको आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं इसको की डिटेलिंग अभी नहीं करूंगी। तो ये हमारा जो केस था ऊपर, ये केस वो था कि जब हमारा एक पॉजिटिव नंबर था और एक नेगेटिव नंबर था। ये देखिए, जो जनरल मैंने बनाया वहां से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर हमारा एक नंबर तो है पॉजिटिव नंबर, और एक नंबर है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा जो इंटीजर है ये हमारा है नेगेटिव इंटीजर। तो अभी जो हमने केस पढ़ा, ये हमने केस 1 पढ़ा अकॉर्डिंग टू बुक, जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को और एक नेगेटिव इंटीजर को। तो चलिए अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 हमारा बनता है जब हमारे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बोथ इंटीजर्स आर, चलिए बोथ इंटीजर्स पॉजिटिव तो हमें पता ही है, वो होल नंबर्स में हम पढ़ चुके हैं। बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव देखते हैं, वो हमने नहीं पढ़ा है। अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, अगर दोनों इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं पहली बात, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। क्योंकि ये चीज मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाउट की बताई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर दो इंटीजर्स प्लस हैं, हमारे पास केसेस यही बनते हैं, दो इंटीजर्स प्लस हैं, एक प्लस एक माइनस है, फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस है, या दोनों ही माइनस है। तो ऐसे केस में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, और फिर उसके बाद जो इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा -a मल्टीप्लाई बाय -b हमारा इक्वल होगा +a इंटू बी, या फिर इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली a मल्टीप्लाई बाय b। ये हमारा हम केस 2 बन जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा एक और केस है, या फिर आप यूं बोल लो कि इसी की सब डिवीजन है। वो क्या बनती है, वो है इफ देयर आर मोर देन 2 इंटीजर्स, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी इंटीजर्स होंगे, और सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो इसमें आप पहले काउंट कर लो, मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ।
इसमें आप क्या करो, पहले कितने माइनस हैं हमारे उसके अंदर वो काउंट कर लो। अगर माइनस फॉर एग्जाम्पल 6 टाइम्स है या 8 टाइम्स है, तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस आएगा। यहीं पर अगर हमारे जैसे 3 इंटीजर्स होते, 5 इंटीजर्स होते, 7 होते, नेगेटिव इंटीजर्स काउंट करना है, पॉजिटिव नहीं, काउंट करो कि क्वेश्चन में कितने माइनस वाले इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो जैसे अगर वो 3 होते या 5 होते या 7 होते, तो जो हमारा आंसर आता वो आता माइनस में। ओके, तो ऐसे में हम इसका एग्जाम्पल मैं आपको 3 का दे देती हूँ, आप ऐसे ही 5 के लिए ट्राई करना, 4 के लिए ट्राई करना। तो अगर हमारा -a मल्टीप्लाई बाय -b मल्टीप्लाई बाय -c होता, तो -3 टाइम्स आता, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ABC। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट बन गया। रिजल्ट नहीं है ये एक एग्जाम्पल कह सकते हो आप, लेकिन आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऑड होंगे तो माइनस आएगा आंसर, अगर इवन नंबर होंगे तो हमारा प्लस आएगा आंसर। वो मैंने इसलिए बोला कि मैं इसी एग्जाम्पल में जैसे आपको बताती हूँ, मैंने बोला माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का माइनस तो आपस में कैंसिल होके हमारा प्लस बन गया, फिर एक माइनस बच गया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारा आंसर आ गया माइनस में। यहीं पर अगर एक और भी इंटीजर होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा होता, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाता, ये माइनस से माइनस कैंसिल, कैंसिल होना मतलब वो प्लस बन जाते, दो दो के पेयर में बन के वो प्लस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि इवन वाले प्लस हो जाएंगे और ओड वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का बेस यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, तो वैसे ही प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्ट है, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इंटीजर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो कहता है कि हमें जो भी ऑपरेशन लगाना है हम वो ऑपरेशन लगाएं और चेक करें कि वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा आंसर आए वो हमारा वही है कि नहीं है। जैसे होल नंबर में हम होल नंबर को ऐड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे, तो जो हमारा आंसर आता था वो होल नंबर ही आता था, तो इसीलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। वैसे ही यहाँ पर अभी हमने ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, हमने देखा ये भी हमारा इंटीजर था, इसका जो आंसर आया वो भी हमारा इंटीजर था। तो वैसे ही ये देखो -2 -3 हमारे इंटीजर्स हैं, हमने उसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाया तो हमारा आंसर है 6 हमारा इंटीजर है। तो इसीलिए हमें वहां से पता चल गया कि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, पहले हेडिंग लिखें प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन इसको फॉलो करती है, तो हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख लेते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं इंटीजर्स, सो इसका भी डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है उसकी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बनती है। तो हमें यूं पता है कि आइडेंटिटी एडिशन के अंदर तो होता था 0, सब्ट्रैक्शन में भी होता था 0। अब किसी नंबर में हम कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही नंबर है, ऐसा तो एक ही नंबर हमें पता है कि हम 1 में, हमें पता है ना, हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करी थी, तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा वही नंबर आता था। तो जो हमारी
आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, वो क्या होगी, वो हमारी 1 होगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। ठीक है, ऐसे ही इनवर्स, इनवर्स क्या कहता है कि हम किसी नंबर में क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, जैसे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो आंसर आए वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आए। चलिए वो आपका बड़ी क्लासेस में आती है, तो वो चीज हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी आपके सिलेबस में इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है वो प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप खुद से चेक करना। वैसे मैं बता दूं ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी हमारा इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के। ऐसे आप एग्जांपल्स लेना और उसको सॉल्व करके देखना दोनों तरफ से, और दोनों हमारे सेम ही आएंगे। इसके बाद इसमें हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किसी नंबर में, वेट आई राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी हमारा इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी के। ठीक है, तो इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन हमारा खत्म होता है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन का बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट्स की ही वीडियो बनेगी वो। तो आप तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बहुत इजी है, सिर्फ इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होंगे, और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ग्राफिकली के अंदर समझाया था लास्ट में, उससे रिलेटेड मिलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि उस पर भी फुल वीडियो बने तो आप वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।